अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो हम लोगों ने जहाँ से एंड किया था वहीं से स्टार्ट लेंगे अपनी वीडियो का। अच्छा, यहाँ पे ना हम अभी दूसरे कमरे की सफाई वगैरह कर रहे हैं। और ये देखिए हम लोगों ने सीढ़ी बनाई है, बेड को सीढ़ी बनाया हुआ है। तो सीढ़ी मिली नहीं है, पता करवाया था, लेकिन यहाँ पे 7 घर है ना उनके पास है, लेकिन अभी उनके घर नहीं थी। वो कह रही थी कोई और लेके गया हुआ है। तो यहाँ पे ना सारी सफाई हो गई है, फर्श वगैरह हमने धो लिया है, सिर्फ कमरे का ही अभी तो धोया है। हम कहती हैं चलो चरपाइयाँ वगैरह ना सारा कुछ कमरे में ले आते हैं। रात हो गई, देर हो गई है, तो फिर बाकी का ना बाहर का बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे रात के हो रहे हैं जी 7:30। सामने नज़र भी आ रहा है आपको। कमरे की अच्छी सी सफाई कर ली। छत से इतनी ज़्यादा मिट्टी नीचे आती है, इतनी ज़्यादा आती है ना, क्या बताऊँ मैं आपको। अगर हम लोग महीने में एक दफ़ा सही से डीप क्लीनिंग ना करें ना, इतना गंद बन जाता है। और अगर बारिश आ जाए तो उसके बाद तो फिर लाजमी करनी पड़ती है। और यहाँ पे बेड वगैरह सारा कुछ हमने बाहर रखा हुआ है। अभी इस कमरे में बेड था पहले, तो अभी ना हमने इस कमरे से निकाला है बाहर, और अभी दूसरे कमरे में लेके जाएंगे। और वो जो उस कमरे में सामान है वो सारा हमने इस कमरे में लेके आना है। तो ये कमरा तो अभी पूरा साफ़ हो चुका है। अभी सामान वगैरह लेके जाते हैं और इस कमरे में सेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग दूसरे कमरे की सफाई शुरू करते हैं। और ये देखें बाहर तो इतना गंद बना हुआ है, सारे बर्तन सब कुछ बाहर पड़ा हुआ है। और रात भी हो गई है, अब समझ नहीं आ रही कैसे करें, क्या होगा। जब सब कुछ निकाल लें बाहर ना तो समझ नहीं आती अब सही कैसे होगा, इसको समेटेंगे कैसे, लेकिन खैर हो जाएगा। और यहाँ पे ना मैं चावल बॉईल करने लगी हूँ। अम्मी कहती हैं चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो सिस्टर कह रही थी वो हांडी बना रही है और मैं यहाँ पे चावल बॉईल कर रही हूँ। आटा गूंदा बनी था तो फिर इतना टाइम भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चले मैं ना चावल बॉईल कर लेती हूँ। आटा गूंदूँ फिर रोटी बनाऊँ तो टाइम लग जाएगा, और चावल ना जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। तो बस अभी चावल बॉईल करती हूँ और सिस्टर बाहर हांडी बना रही है। तो फिर हम लोग ना पहले खाना खा लेंगे और उसके बाद और काम करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। और काम जब करें तो फिर तो जाहिर सी बात है भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो अभी ना इन चावलों को धो के मैं भिगो लेती हूँ, और इनको ना चावल थोड़े से ज़्यादा डालें। मुझे कच्चे चावल इतने अच्छे लगते, इतने ज़्यादा खाती हूँ मैं। पके हुए इतने नहीं खाती जितने कच्चे खाती हूँ। तो अभी इनको मैं साफ़ करती हूँ, चावलों को साफ़ करके इनको धो के भिगो के लेके आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे चावल मैंने ना भिगो लिए, ये थोड़ी देर इसमें पड़े रहें ताकि थोड़े से नरम हो जाए, और फिर उसके बाद हम इनको बॉईल कर लेते हैं। और ऊपर ये डेगची में मैंने पानी रखा हुआ है, इसको एक बॉईल आएगा तो इसके अंदर हम लोग चावल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और नमक डाला है और आधा नींबू डाला है। और अब इसमें मैं चावल डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे चावल मैंने डाल लिए हैं, और अब इनको थोड़ी देर करेंगे बॉईल। और सिस्टर ने तो हांडी बना ली है, बस अब ये चावल हो जाए तो फिर हम जल्दी से ना खाना खा लेते हैं। बच्चों को भी इतनी सख्त भूख लगी हुई है, काम पे लग जाओ ना तो ना अपना होश होता है और ना बच्चों को होता है। सफाई वगैरह पे लग जाओ तो फिर ऐसे ही होता है। और बस अभी रात को ही कोशिश तो यही है कि रात को ना दोनों कमरे ख़त्म हो जाएं, काम कमरों का, और सुबह सिर्फ बाहर का ही हो, क्योंकि रात को फिर सोना भी है दूसरे कमरे में तो वो भी साफ़ हो जाए। और यहाँ पे जी खाना शाना रेडी हो गया है, तो अभी हम सब बैठेंगे यहाँ पे। दस्तरखान नहीं बिछाया क्योंकि इतना कुछ खलियारा मचा हुआ है, दस्तरखान मिल ही नहीं रखा है। तो ऐसे चटाई पे बैठ गए, और ये देखें सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं, इनको भी अभी सेट करना है। और ये उस कमरे से मैं ले आई हैं। फिर रात को ना थोड़ा बहुत काम किया, तो उसके बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि इतने सख्त थके हुए थे और काम भी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो हम कहते हैं चलो सुबह करेंगे, लेकिन शुक्र है रात को बारिश वगैरह नहीं आई ना, कोई गंद इतना नहीं बना, क्योंकि सारा सामान वगैरह बाहर पड़ा था। ये डर लग रहा था कि अगर बारिश आ गई तो सारा कुछ गीला हो जाएगा, फिर गंदा हो जाएगा, फिर वॉश करना पड़ेगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं आई। और अभी सुबह सुबह उठ के ना हम लोगों ने सबसे पहले काम ये किया
कि जहाँ यहाँ पे जो कपड़े पड़े हुए थे ना उनको हमने उठा के ये ऊपर सामने टैची जो पड़ी है इसके अंदर हमने रख दिया है। और जो जितना भी फालतू सामान था ना वो हमने बांध के ऊपर यहाँ पे सारे शापर्स वगैरह में डाल के रख दिया है। और सामने पर्दा लगा देंगे तो वो नज़र भी नहीं आएगा और ऊपर साइड पे पड़ा रहेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसी कोई अलमारी या कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ ना कि जहाँ जिसमें हम लोग सामान रख सकें। और रात को ऐसे ही हम लोग सफाई तो है नहीं की थी इस कमरे की, झाड़ू लगाया था सिर्फ, और ऐसे ही ना ये बेड और चारपाइयाँ ले आए थे। एक चारपाई ये है और दूसरी इधर दरवाजे के साथ बिछाई थी। वो सुबह अम्मी ने उठ के ना बाहर पहले निकाल ली थी कि दरवाजे के बिल्कुल पास थी। अभी दिन के ना 12 बज गए, तो अभी फिर ये बच्चे सो रहे थे तो इस कमरे का नहीं कर सके, उस कमरे का कुछ किया, कुछ बाहर किया काम। तो अभी ये जो आपको सामने सामान नज़र आ रहा है ना ये सारा मैं इनमें से निकालती हूँ अपना, और इसको उस कमरे में फिर फर्नीचर को लेके जाना है, क्योंकि ये उस कमरे में जाएगा तभी सफाई स्टार्ट हो सकेगी इस कमरे की। और यहाँ पे हम लोग सोए, तो अभी मैं ये सारा कुछ निकालती हूँ। और रात को ना हम लोग ये कूलर कमरे में रखते हैं पानी वाला, पास के प्यास वगैरह लग जाए तो फिर रात को ना डर लगता है, बाहर नहीं जाते, कमरे में ही पड़ा होता है तो यहीं से पी लेते हैं। अच्छा, वो सारा सामान ना हमारा इस कमरे में आ चुका है। अभी ये सारा कुछ मैंने पहले बाहर निकाला, उस कमरे में बेड पे रखा, फिर वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आई हूँ। सामने अलमारी में कुछ रखा है, कुछ चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है, बच्चों से छुपा छुपा के रख रही हूँ मैं, ये वो देखेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। अच्छा खैर, इस सबको ना अभी मैं सेट करती हूँ। पहले ये फर्नीचर साफ़ करती हूँ, उसके बाद वो सारी चीज़ें साफ़ करके ना इसके अंदर रखती हूँ। और कुछ ब्रशेस मैंने वॉश किए हैं और कुछ इधर ही पड़े हुए हैं, वो बाद में कर लूँगी। अभी मैंने कहा वॉश करने से अच्छा है पहले सारी चीज़ें अंदर रख लूँ, कुछ आगे पीछे ना हो जाए या कोई चीज़ गुम ना हो जाए, उसके बाद ना फिर बाद में धो लूँगी मैं। अच्छा, तो अभी ना ये यहाँ पे शोकेस में मैं सारी स्किन केयर रखूँगी, और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना इसके अंदर रखूँगी मेकअप। तो फिर मैं सारा कुछ सेट करके तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने सेट किया है इसको। और ये रात को लेके आए थे, और जो कपड़े वगैरह थे ना वो सुबह सुबह हमने ऊपर रख लिए थे। और यहाँ पे देखिए अब इतना अच्छा हमारा कमरा हो गया ना साफ़, ऐसा साफ़ हो तो दिल खुश हो जाता है, सारी थकावट उतर जाती है। तो ये चारपाइयाँ यहाँ पे बिछाई हैं दो, साथ में ये अपनी चेयर रखी है। और यहाँ पे जितना भी आपको सामान नज़र आ रहा था वो सारा हमने उठाया है और इस शोकेस के अंदर रखा है। स्किन केयर, हेयर केयर की जितनी भी चीज़ें हैं मेरी ना वो मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। मेकअप जो है वो ड्रेसिंग टेबल के अंदर है। सब लोग मुझे कहते हैं कि अपना मेकअप दिखाएं, मेकअप दिखाओ। मैं कैसे दिखाऊं मेकअप, मुझे तो नहीं समझ आती कैसे दिखाऊं, इतना कुछ है, क्या क्या दिखाऊं मैं। चले खैर, किसी दिन वीडियो बनाएंगे, मेकअप भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अपनी सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैंने सारे परफ्यूम्स रखी हैं और ये साइड पे मैंने मेकअप रखा है। और जी नीचे जो है ना दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मैंने अपनी सिलाई का सामान रखा हुआ है और कुछ मेकअप भी है, ज्वेलरी वगैरह सारा कुछ इधर नीचे पड़ा हुआ है। तो ये अभी इतना अच्छा लग रहा है ना सेट हुआ हुआ, पहले बिखरा हुआ था तो दिल घबरा रहा था कि कैसे करूँगी। खैर ये सारा हो गया है, कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। जो शीशा है थोड़ा बहुत गंदा नज़र आ रहा है, बच्चों के हाथ लगे, मैंने पहले साफ़ कर लिया था, बाद में इन्होंने हाथ लगा के ना सारा गंदा कर दिया। फिर तो खैर सफाई तो होती रहेगी। फिर तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटा सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दूसरा कमरा नहीं दिखा सकती मैं क्योंकि वहाँ बच्चे सो रहे हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।